बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु की कथा में अग्रसर होते हुए रामायण के बालकांड दोहा नंबर 220 से 225 तक कथा का श्रवण करते हैं, इसका भाव समझते हैं। आइए प्रभु के चरण में हाजी लगाते हुए। बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारियहि कोटि कोटि सत काम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दुहु दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। आगे इसका भाव समझते हैं। बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी अहि कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा मुख के धाम है, सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। एक सखी कहती है, कहते हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलबाड़ी से बोलती है, कहती है कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र, इनका नाम है राम है। गौर किशोर वेश वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरु अहई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु। को कह ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। को कह जो भल अहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। जो जान की मिलई बरु एहु, नाहिन आल इहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु,
तव कृत कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवही यही नाते। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघट सब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। आगे इसका भाव है, देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह वर आहई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। दूसरी सखी कहती है, किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह ज्यों भल आहे विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो दय योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। आगे कथा है, बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहई सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। परस जासु पद पंकज धूरी, करी अहलाकित अघ भूरी। शोक रहई बिन शिव धन तोरी, यह प्रतीति परिहरियन भूरी। जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहई मृदुबानी। हर सहिस्वर सहि सुमन, सुमुख सुलोचन बिंद। जाई जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। आगे कथा में चलते हैं। बोली अपर कहो सखनी का, यह वियाह अति हित सबही का। एक से दूसरी सखी कहती है, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बड़ा बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हरसई वरसई सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है।
पुर पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप जहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखै सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिय, देखि देखि दो घात। पुर पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। राम और लक्ष्मण दोनों नगर के अवलोकन करने के लिए गए हैं। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य, यानी जिसको जहां बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिय, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई। इसका भाव है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखानी। निज 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 रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस में जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। ये हमारे प्रभु का प्यार है अपने भक्तों के लिए। राम दिखावै अनुजय रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना।
कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों की समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को ही डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसा महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। समय सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आयस पाए। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। इस प्रकार से हमने प्रभु की कथा का पान किया। शेष कथा अगले भाग में। जय श्री राम।